नीम के एक पेड़ पर वो दोनों रहते थे। तो चिड़िया को कहीं उड़ते उड़ते एक मोती मिल गया। अब बेचारी चिड़िया तो छोटी सी, अब बेचारी चिड़िया परेशान होकर के, उदास होकर के एक जगह जाकर के एक टूटे हुए डाली पर बैठ गई। चिड़िया को थोड़ी हंसी आई कि तुम भला इतनी छोटी सी मेरा क्या काम करेगी। हाथी डर गया। हाथी ने कहा, अरे भाई क्या बात हुई, मेरे को बताओ तो सही। रुको रुको, मुझे जलाओगी क्या? हाँ बिल्कुल, तुझे जलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। करो, मैं अभी जाता हूँ। कुत्ते के 2 लट जब पड़ेंगे तो वो भी, उसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। मारेगी क्या? सर पे लग जाएगी। लाठी ने कहा, आज तो सर पे लगने के लिए आई हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? छोटी सी चिड़िया तेरे पास आई थी, एक छोटा सा काम लेके, वो भी नहीं किया। दूसरों ने समझाया, तुझे शर्म नहीं आती? तो खुद चिड़िया के जितना है और अपने जैसे को छोटा मानता है। चिड़िया और एक कौवा दोनों मित्र थे। नीम के एक पेड़ पर वो दोनों रहते थे। तो चिड़िया को कहीं उड़ते उड़ते एक मोती मिल गया। मोती वास्तव में दिखने में बहुत सुंदर था और चिड़िया उसे अपने गले में बांध के रखती थी। तो चिड़िया का जो मित्र था ना, कौवा, उसे लगता था कि यदि ये मोती मुझे मिल जाए तो इसे मैं रख लूं। चिड़िया के भला ये किस काम का। कौवे ने चिड़िया से कहा कि ये मोती है वो मुझे एक दिन के लिए दे दे, मैं भी इसे गले में पहन कर अपना शौक पूरा करना चाहता हूँ। एक दिन के लिए मोती मेरे को दे दे। चिड़िया बेचारी भोली भाली थी, उसने कहा ठीक है ले लो, तुम मेरे मित्र ही तो हो। और चिड़िया ने क्या किया, वो जो मोती था वो कौवे को दे दिया। अब एक दिन निकल गया, दूसरे दिन चिड़िया ने कहा, भाई मेरा मोती वापस दो कौवे भैया। पर कौवे ने कहा, नहीं ये मोती तो मेरा ही था। ये मोती भला तेरा था कब? ये तो मेरा ही था, शुरू से मेरे पास ही था, इसलिए मैं तेरे को क्यों दूं। अब चिड़िया उसे समझाती है कि इतना झूठ क्यों बोल रहा है, कल ही तो तूने मेरे से लिया था। पर कौवा टस से मस नहीं होता है और वो मोती देने से मना कर देता है। अब बेचारी चिड़िया तो छोटी सी और कौवा इतना बड़ा, अब चिड़िया करे तो करे क्या। तो उसने उस नीम से कहा, जिस नीम पे वो रहते थे ना, उस नीम से कहा कि नीम भैया तुम इस कौवे को यहां से उड़ा दो, क्योंकि ये मेरा मोती है वो नहीं दे रहा है। तो नीम ने कहा, मैं क्यों उड़ाऊं, मैं तो नहीं उड़ाऊंगा, कौवा जाने या तू जाने। तो नीम ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसने कौवे को उड़ाने से मना कर दिया। तो वो गई खाती के पास, खाती यानी सुथार के पास जो लकड़ी काटता है, जाके उसे कहा कि खाती भैया तुम इस नीम को काट दो। खाती ने कहा, क्यों, मैं नीम को क्यों काटूं। तो चिड़िया ने पूरी बात बताई कि कौवे ने मेरा मोती ले लिया, तो कौवे ने मोती दिया नहीं, तो मैंने नीम से कहा कि इसे उड़ाओ, पर नीम इसे उड़ा नहीं रहा है, तो तुम ऐसा करो इस नीम को ही काट दो। खाती ने कहा, नहीं मैं क्यों नीम को काटूं, मैं तो नहीं काटूंगा। चिड़िया बेचारी और परेशान, अब वो जाए तो किसके पास जाए। तो वो चिड़िया गई फिर उड़ के चूहे के पास, ऊंदरे के पास गई और चूहे को बोला कि चूहे भैया तुम ऐसा करो, जो खाती है जो सुतार है उसके कपड़े काट दो। तो चूहे ने कहा, क्यों। तो चिड़िया ने उसे पूरी बात बताई चूहे को कि कौवे ने मेरा जो है वो मोती ले लिया, कौवा मोती दे नहीं रहा है, न ही नीम उसे उड़ा रहा है और न ही खाती है उस नीम को काट रहा है, तो तुम ऐसा करो खाती के यानी उस सुतार के कपड़े काट दो। चूहे ने कहा, नहीं मैं तो नहीं काटूंगा। अब बेचारी चिड़िया और परेशान। तो चिड़िया उड़ती उड़ती गई बिल्ली के पास और बिल्ली को जाके कहा कि बिल्ली मौसी तुम इस चूहे को खा जाओ। तो बिल्ली ने पूछा, क्यों। तो उसने पूरी बात बताई, कौवा मोती दे नहीं रहा है, फिर जो नीम है वो कौवे को उड़ा नहीं रहा है, न ही तो जो खाती है वो नीम को काट रहा है, न ही चूहा खाती के कपड़े कुतर रहा है, तो तुम ऐसा करो उस चूहे को खा जाओ। बिल्ली ने कहा, नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी। अब बेचारी चिड़िया और परेशान, अब करे तो क्या करे। तो वो गई कुत्ते के पास और कुत्ते के पास जाके उसने कहा, कुत्ते भैया तुम ऐसा करो इस बिल्ली को खा जाओ। तो कुत्ते ने कहा, क्यों। तो वही पूरी बात बताई कि मोती है वो मेरा, कौवे ने ले लिया, दे नहीं रहा है, मैंने नीम को कहा कि उड़ाओ, वो नहीं उड़ा रहा है, फिर मैंने खाती से कहा कि इस नीम को काट दो, वो नहीं काट रहा है, फिर मैंने चूहे से कहा कि खाती के कपड़े कुतर दो, वो नहीं कुतर रहा है, फिर मैंने बिल्ली से कहा कि तुम चूहे को खा जाओ, वो नहीं खा रही है, इसलिए तुम है वो बिल्ली को खा जाओ। तो चूहे ने कहा, नहीं ऐसे तो मैं बिल्ली को नहीं खाऊंगा। तो बेचारी चिड़िया और परेशान, अब जाए तो जाए किसके पास। तो वो गई लाठी के पास और लाठी के पास जाके कहा, लाठी बहन तुम ऐसा करो कुत्ते की पिटाई कर दो। तो लाठी ने भी मना कर दिया। अब चिड़िया पूरी तरह से परेशान हो गई और परेशान होके सीधी गई अग्नि के पास, आग के पास गई और आग से जाके कहा कि आग तुम ऐसा करो लाठी को जला दो। तो आग ने पूछा, क्यों। तो वो पूरी बात बताई, कौवे ने मोती लिया, वहां से लेकर के जो है वो लाठी कुत्ते को नहीं मार रही वहां तक। तो आग ने पूरी बात सुनी और कहा कि नहीं मैं तो नहीं जलाऊंगी लाठी को, तुम कहीं और देखो। अब बेचारी छोटी चिड़िया परेशान तो हो ही गई। तब वो परेशान होकर के गई तालाब के पास। तालाब के पास छोटा सा तालाब था, वहां जाके उसने तालाब से कहा कि तालाब भैया तुम आग को बुझा दो।
तो तालाब ने कहा क्यों? तो पूरी बात बताई। कौवे ने मोती लिया वहां से लेकर के पूरी बात बताई कि जो है वो आग जो है वो लाठी को नहीं जला रही है, इसलिए आप उसको बुझा दो। तो तालाब ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं तो आग को नहीं बुझाऊंगा। परेशान होके बेचारी छोटी सी चिड़िया और फिर गई हाथी के पास। हाथी के पास जाके कह रही है कि हाथी भैया तुम उस तालाब का पूरा पानी पी जाओ। तो हाथी ने पूछा क्यों पी जाऊं? तो उस चिड़िया ने पूरी कहानी सुनाई कि मेरा मोती था जो कौवे ने ले लिया, तो वहां से लेकर के पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से पानी है वो आग को नहीं बुझा रहा है। हाथी ने भी मना कर दिया, नहीं मैं तो पानी नहीं पीऊंगा, तेरे कहने से पूरे तालाब को मैं नहीं सुखाऊंगा। तू तो इतनी छोटी सी है, तेरा कहना कौन मानेगा? नहीं मैं नहीं पानी पीऊंगा, तालाब को नहीं सुखाऊंगा। अब बेचारी चिड़िया परेशान होकर के उदास होकर के एक जगह जाकर के एक टूटे हुए डाली पर बैठ गई। तभी वहां पर एक चींटी आई। चींटी कीड़ी समझते हो? वो आई और उसने उस उदास चिड़िया को उदास देख करके पूछा कि क्या हो गया चिड़िया बहन, आज बड़ी उदास लग रही हो। तो चिड़िया ने कहा खैर तू तो मेरे से भी छोटी है, मेरे क्या काम आएगी, मैंने तो बड़े बड़ों से सहायता मांग ली पर मेरी सहायता वो भी नहीं कर पाए। तो चींटी ने कहा जरा बात तो बताओ क्या हुआ। तो चिड़िया को लगता था कि ये तो भला क्या ही सहयोग करेगी, पर फिर भी उसने वो पूरी बात बताई कि किस तरह से उसका मोती था वो कौवे ने हड़प लिया और अब बड़े बड़े लोग हैं उसकी सहायता करने से मना कर रहे हैं। तो चींटी ने कहा बहन चिंता मत करो, तुम्हारी सहायता मैं करूंगी। तो चिड़िया को थोड़ी हंसी आई कि तुम भला इतनी छोटी सी मेरा क्या काम करेगी। तो चींटी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सबसे बड़ा जो जानवर है ना हाथी, उसे ही सबक सिखाऊंगी। तो चिड़िया ने कहा भला कैसे? तो उसने कहा कि मैं उसके कान में घुस जाऊंगी, मेरे को वो पकड़ ही नहीं पाएगी। अब चींटी जा रही हाथी के पास। हाथी ने देख लिया चींटी को, कर भैया चींटी रानी आज कहाँ जा रही है? कि मैं तेरे कान में घुसकर इतनी खुजली करूंगी, इतनी काटूंगी कि तू परेशान हो जाएगा। हाथी डर गया। हाथी ने कहा अरे भाई क्या बात हुई, मेरे को बताओ तो सही। तो कि बेचारी ये छोटी सी चिड़िया तेरे पास आई थी कि उस तालाब को सुखा दे, तूने सुखाया नहीं। हाथी ने कहा बहन मुझे माफ करो, मैं अभी जाता हूं और अभी पूरा पानी पी जाता हूं। अब वो हाथी गया तालाब के पास। तो तालाब की तरफ हाथी को आते हुए देख कर तालाब भी डर गया। उसने कहा हाथी राजा क्या बात हो गई, आज तो बड़े गुस्से में चल रहे हो। तो उसने कहा गुस्सा छोड़ो, मैं तेरे को अभी पूरा तेरा पानी पी के तुझे सुखा दूंगा। तो तालाब डर गया। अरे कहा रुको बात क्या हुई जरा बताओ तो सही, कि तूने सहायता नहीं की इस चिड़िया की। चिड़िया ने तेरे को एक काम दिया था कि अग्नि को बुझा दे, पर वो भी तू नहीं कर पाया। अभी ठहर मैं तेरे को जो है वो सुखा देता हूँ। तालाब ने कहा मुझे माफ करो, गलती हो गई, मैं अभी जाता हूँ और अभी अग्नि को बुझा देता हूँ, आग को अभी बुझा देता हूँ। जैसे ही तालाब आग को बुझाने के लिए गया, आग ने देखा कि तालाब आ रहा है, कहा भाई क्या कर रहे हो, इधर कहाँ आ रहे हो, मैं बुझाऊंगी। कि मैं तेरे को बुझाने के लिए आ रहा हूँ। ये बेचारी चिड़िया छोटी सी आई थी तेरे पास काम मांगने के लिए, तेरे से सहयोग मांगने के लिए, और तूने इसकी सहायता ही नहीं की। अरे क्या मेरी गलती हो गई, रुको मैं अभी सहायता कर देता हूँ। अग्नि ने कहा मैं अभी लाठी को जला देता हूँ। अब अग्नि चली लाठी को जलाने के लिए। लाठी ने भी देख लिया कि अग्नि आ रही है, कहा रुको मुझे जलाओगी क्या? कि हाँ बिल्कुल, तुझे जलाने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। तो क्यों जला रही हो? इसलिए कि ये छोटी सी चिड़िया तेरे पास आई थी, तूने इसका काम किया ही नहीं, ये छोटी है इसलिए। लाठी को भी ज्ञान हो गया। लाठी ने कहा गलती हो गई, माफ करो, मैं अभी जाता हूँ। और कुत्ते के 2 लट जब पड़ेंगे तो वो भी, उसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। वो गई कुत्ते के पास तन के। लाठी को आता हुआ देखते कुत्ता डर गया। कुत्ते ने सोचा कि भाई ये क्या मामला हो गया, लाठी सीधी मेरी तरफ क्यों आ रही है, मारेगी क्या, सर पे लग जाएगी। लाठी ने कहा आज तो सर पे लगने के लिए आई हूं, तुझे शर्म नहीं आती? छोटी सी चिड़िया तेरे पास आई थी एक छोटा सा काम लेके, वो भी नहीं किया। अरे रुको बहन रुको, लाठी रुको, मैं अभी काम कर देता हूँ। बिल्ली को मारना है ना, अभी एक झपट्टे में बिल्ली का काम तमाम कर देता हूँ। और कुत्ता जो है वो अपना पूंछ ऊपर करके गया सीधा बिल्ली के पास हमला करने के लिए। बिल्ली ने देख लिया कि आज कुत्ता आ रहा है बड़े गुस्से में, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी। बिल्ली ने पहले ही कर दिया कि महाराज रुको, मैंने पूरी बात समझ ली है, ये जो सब लोग आ रहे हैं मुझे पता चल गया है, मैंने चिड़िया की सहायता नहीं की थी, इसलिए आज मेरी सामत आ गई है। अभी रुको, मैं अभी चूहे को जो है वो मार के खा जाऊंगी। अब जैसे ही बिल्ली चूहे की तरफ झपटी, चूहे ने भी हाथ जोड़ दिए महाराज की रुको भाई रुको, मैं अभी जो है वो पूरे जो सुतार उस खाती के जो लकड़ी काटने वाले के जो कपड़े हैं सब कपड़े जो है वो कुतर डालूंगा, मुझे एक बार माफ कर दो, मैंने चिड़िया को छोटा मान लिया था। दूसरों ने समझाया तुझे शर्म नहीं आती, तू खुद चिड़िया के जितना है और अपने जैसे को छोटा मानता है।
तो वो चूहा गया खाती के उस सुतार के कपड़े काटने के लिए। तो सुतार ने कहा रुको भाई रुको, मेरे कपड़े मत काटो, मैं अभी नीम को काट देता हूं। अब जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेके गया नीम काटने के लिए, नीम थर थर कांप रहा है कि महाराज मुझे मत काटो, मेरे से गलती होगी, मैं अभी जो कौवे को यहां से उड़ा देता हूं और जिंदगी में कभी वापस मेरी डाली पे नहीं बैठने दूंगा। ये बात कौवे ने सुनी तो कौवे को चिंता हो गई, क्योंकि कौवे का घोंसला भी तो उसी नीम पर था, उसका घर था बेचारे का। अब उसे लगा कि महाराज घर छोड़ने की नौबत आ गई है। तो उसने हाथाजोड़ी की कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मैंने चिड़िया का जो मोती है वो ले लिया था और वापस नहीं दिया था, अब मैं ये मोती अपना वापस दे रहा हूं। और उसने चिड़िया को मोती वापस दे दिया। चिड़िया मोती पा करके बहुत खुश हुई और उन सब लोगों का बहुत धन्यवाद किया। तो कभी कभी हमें लगता है कि छोटा आदमी क्या हमारी सहायता करेगा, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, ये मेरे लायक ही नहीं है, मेरी सहायता कैसे करेगा। पर वास्तव में वही सहायता करता है। बड़े आदमी आमतौर पर काम नहीं आते जब मुसीबत होती है, कि जब भी हमारे अंदर मुसीबत आती है ना, तो आमतौर पर बड़े आदमी काम नहीं आते हैं। हमेशा जो हमारे बराबर का या हमारे से कम स्थिति में होगा, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, कैसी भी, वो हमारे ज्यादा काम आएगा। वो एक दो आपने सुना होगा ना कि तलवार की जगह सुई काम आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तलवार की जगह तलवार काम आती है। सुई भले ही छोटी है पर सुई की जगह तो सुई ही काम आएगी। आप तलवार से टांका लगा सकते हो क्या अपने कपड़े में? नहीं लगा सकते। तो भाई तलवार बड़ी है मेरे पास तो बड़ी है, सुई को मैं फेंक देता हूं। फेंकते हैं क्या हम लोग? नहीं, बल्कि जैसे तलवार को संभाल के रखते हैं वैसे सुई को भी संभाल के रखते हैं कि जब सुई की जरूरत पड़ेगी तब ये सुई काम आएगी, तलवार की जरूरत पड़ेगी तब ये तलवार काम आएगी। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति का दिन आता है।